बच्चों, अगर हम इस ज़मीन पर मेहनत करें तो हमें साल भर के लिए मीठा अनाज यहीं मिल जाएगा। हाँ माँ, मैं और गुड़िया क्यारी बनाने में आपकी मदद करेंगे। मैं रानू बहन, मैं खेतों की रखवाली करूंगी और खाद बनाने में मदद करूंगी। सबने मिलकर ज़मीन साफ की। रानू ने चुन चुनकर गेहूं और बाजरे के बीज बोए। कुछ ही दिनों में नन्हे हरे पौधे ज़मीन से बाहर निकलने लगे। माँ देखो, हमारे छोटे पौधे कितने सुंदर लग रहे हैं। वाह रानो, तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। पूरा जंगल तुम्हारी इस छोटी सी खेती की चर्चा कर रहा है। दूर एक बंजर पहाड़ी पर दुष्ट कालू कौवा और भुल्ला चील भूखे प्यासे बैठे थे। उन्होंने जब रानो की लहलहाती फसल के बारे में सुना तो उनके मन में फिर से लालच जाग गया। काओ काओ, सुना है रानो ने सोने जैसी फसल उगाई है। भुल्ला भाई, हमें वापस जाना होगा। सही कहा कालू, इस बार हम ताकत से नहीं, धोखे से रानो की फसल और उसकी बकरी पर कब्जा करेंगे। इस बार कालू और भुल्ला ने चालाकी की। उन्होंने अपने पंखों पर कीचड़ और पत्तियां लपेट ली ताकि उन्हें कोई पहचान न सके, और वे लाचार पक्षियों का भेष बनाकर रानो के पास पहुंचे। रानो बहन, हम दूर के जंगल से आए हैं। वहाँ आग लग गई और हम बेघर हो गए। क्या हमें यहाँ थोड़ी जगह मिलेगी? ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। आप लोग यहाँ आराम कर सकते हैं। रानो तो भोली थी, पर नन्हा कुकू बहुत चौकन्ना था। उसने देखा कि उन अजनबियों की चाल ढाल कुछ जानी पहचानी लग रही है। दीदी, इन नए पक्षियों की आवाज क्या कालू कौवा जैसी नहीं लग रही? और इनके पंखों के नीचे से काला रंग झांक रहा है। शायद तुम सही कह रहे हो कुकू, हमें रात को इन पर नजर रखनी होगी। रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे थे, कालू और भुल्ला धीरे से उठे। वे फसल को बर्बाद करने और मिल्की बकरी को चुराने की बात करने लगे। जैसे ही सुबह होगी, मैं फसल में आग लगा दूंगा और तुम बकरी को लेकर उड़ जाना। रानो को पता भी नहीं चलेगा कि उसके मेहमान ही उसके दुश्मन हैं। कुकू और गुड़िया ने उनकी सारी बातें सुन ली। उन्होंने शोर मचाने के बजाय एक जाल बुनने का फैसला किया। उन्होंने खेत के रास्ते में ढेर सारे कीचड़ वाले गड्ढे खोद दिए और उनके ऊपर सूखी घास बिछा दिए। अब आएगा मजा। जैसे ही ये फसल की तरफ बढ़ेंगे, ये बुरी तरह फंस जाएंगे। मैं ऊपर से सूखी मिर्ची का पाउडर गिरा दूंगा। जैसे ही सूरज निकलने वाला था, कालू और भुल्ला दबे पांव खेत की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम रखा, वो गड्ढे में फंस गए। अरे, ये क्या है? मेरा पैर नहीं हिल रहा। काओ काओ, बचाओ, मैं तो कीचड़ में फंस गया हूँ। तभी नीलू कबूतर और चिकी तोता ने ऊपर से सूखी लाल मिर्च का पाउडर उन पर छिड़क दिया। कालू और भुल्ला की आंखों और नाक में जलन होने लगी। मेरी आंखें! बचाओ, कोई पानी लाओ। क्यों कालू अंकल, फसल कैसी लगी? मेहमान बनकर चोरी करना अच्छी बात नहीं है। शोर सुनकर रानो और बाकी पक्षी जाग गए। रानो ने देखा कि वे अजनबी कोई और नहीं बल्कि कालू और भुल्ला ही थे। कालू, मैंने तुम पर दया की और तुमने मुझे ही धोखा देना चाहा। मेहनत की रोटी मीठी होती है, चोरी की नहीं। मैं इन्हें फिर से नदी में धक्का दे दो। इस बार पूरे जंगल के पक्षी इकट्ठा हो गए थे। कालू और भुल्ला अपनी जान की भीख मांगने लगे। हमें माफ कर दो रानो बहन, हम अब कभी इस जंगल की तरफ नहीं देखेंगे। इन्हें एक आखिरी मौका देते हैं, लेकिन अगर ये फिर दिखें तो इन्हें सजा मिलेगी। कीचड़ से लथपथ और मिर्च से छींकते हुए कालू और भुल्ला बदहवास होकर जंगल से ऐसे भागे कि फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। छी छी, भागो भुल्ला। रानो के बच्चे तो हमसे भी ज्यादा चालाक निकले। कुछ हफ्तों बाद फसल पूरी तरह पक गई। पूरा खेत सोने की तरह चमक रहा था।
रानो ने सभी दोस्तों को फसल की कटाई के लिए बुलाया। वाह, इतना सारा अनाज! अब हमें सर्दियों में खाने की कोई कमी नहीं होगी। ये सब हमारी एकता और बच्चों की होशियारी का नतीजा है। शाम को ठंडी हवा चल रही थी। रानो अपने बच्चों को लेकर घोंसले में बैठी थी। पूरा जंगल खुशहाल था। बच्चों, याद रखना, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। मेहनत और एकता ही। तेज बारिश ने पूरे जंगल का हाल बेहाल कर दिया था। नदी का पानी उफान पर था और उसी पानी के साथ एक बड़ा नीला ड्रम किनारे पर आ गया। वहीं एक कोने में रानो चिड़िया का छोटा सा घोंसला भी टूटकर गिर गया था। अरे मेरे बच्चों, हमारा घोंसला तो बारिश में बह गया। अब हम कहाँ जाएंगे? मम्मा, बहुत ठंड लग रही है।